टांडा नगर पालिका चेयरमैन के पति ने पूर्व लगाए गए चेयरमैन के आरोपों को खंडन किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने विकास किया है और हम विकास के नाम पर लोगों से वोट मांगेंगे। आइए सुनिए क्या कहा चेयरमैन पति मकसूद लाला ने। आया है और जो सरकार का आदेश है उसी को मानते हुए नगर निकाय चुनाव की तैयारियां चाहे 2 महीने में हो या 3 में या कभी भी हो, हम हर तरीके से तैयार हैं, क्योंकि जनता में अपने विकास के मुद्दे लेकर हम पहुंच रहे हैं और उसी को सामने रखते हुए टांडा की जनता से हमने इस बार दोबारा अपील की है कि वोट देने के लिए, और उसी की तैयारी हमारी पूरे तरीके से तैयार हैं हम। अच्छा, पूर्व चेयरमैन शहाबुद्दीन गौरी साहब का कहना है कि वो 2 बार चेयरमैन रहे। एक बार उन्होंने खुद चेयरमैन गए, दोबारा जो इस टाइम मौजूदा समय में आप हैं वे भी उन्हीं के ही नाम पे वोट मिला, चेयरमैनी मिली और मेरे साथ धोखा हुआ। इस पर क्या कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं और उनको टांडा की बस्ती ने झूठा नाम दिया है और झूठ के नाम से पुकारते हैं। जब 2012 में चुनाव जीते थे तो वो यहाँ नहीं रहते थे, वो दिल्ली रहते थे। 2012 में मेरी उम्र 29 साल थी और नगर पालिका के चुनाव में अध्यक्ष के लिए 30 साल की उम्र मांगी जाती है और 29 साल की उम्र में चुनाव नहीं लड़ता है, तो इस वजह से हमने उनको सामने रखकर चुनाव लड़ाया था, किया था। और चुनाव जो है टांडा की बस्ती ने हम लोगों को वोट दिए थे, उनको तो सामने से रखा था क्योंकि वो बाहर रहते थे और बाहर से आने के बाद 1 साल में ही हमने उनका एक माहौल बनवा दिया था, क्योंकि हमको मालूम थी हमारी उम्र कम है, तो इस वजह से हमने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया था। और इस बार जो चुनाव था 2012 का, जब बैकवर्ड में सीट हो गई थी, जब वो ये कह रहे हैं कि बैकवर्ड में सीट होने के बाद मैंने उनको लड़ाया था, तो वो भी सरासर झूठ है, क्योंकि चुनाव हमें ही लड़ना था। 2 बीवियां थी उनकी और दोनों बीवियां चुनाव लड़ सकती थी। एक माँ भी थी, वो बहन भी थी जो उनके घर पर रहती थी, वो भी लड़ सकती थी, तो वो भी तो बैकवर्ड की थी। तो एक ये बहाना है कि मुझे वोट दिया, ऐसा नहीं। लोग बहुत ज़्यादा विरोध में थे और वो बीच में हमने उनसे प्रचार सा कराया, तो बीच में प्रचार छोड़कर बीच में चले गए थे और 8 दिन पहले उन्होंने चुनाव लड़ाना बंद कर दिया था, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये चुनाव जीत रहे हैं और उन्होंने विरोध हमारा उस चुनाव में भी किया था। ये सभी को पता है और इसी वजह से उनका एक झूठा नाम दिया है। अगर ऐसा है तो अब की से उनको अपनी हकीकत पता लग जाएगी, कितने वोट उनके पास आएंगे, 500 या 700। लग रहा है कि टांडा में जा रहे हैं तो उनको विरोध झेलना पड़ रहा है, और विरोध के साथ साथ अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने बहुत जमकर उनको पीटा भी है, गालियां भी बकी हैं, और एक ने नहीं सैकड़ों की तादाद में। तो ये सब जनता झूठ और सच का सामने आ जाएगा कि किसको वोट दिया था किसको नहीं, अभी कुछ पता लगने वाला है। आप पे कई आरोप लगा रहे हैं वो कि आपने कई जगह खरीद ली। जी, मैंने भी देखा है, वीडियो मैंने भी सुनी है, कई आरोप लगाए हैं। मैंने जो भी खरीदा है, इस चेयरमैनी से पहले मेरे पास मेरे परिवार के नाम कई संपत्तियां हैं सबूत के साथ। विजिलेंस इंक्वायरी मेरी हो चुकी है, इनकम टैक्स के लेटर भी आ चुके हैं, इन्होंने ही डाले हैं और मैंने उनके जवाब बड़े अच्छे से दिए हैं, क्योंकि कई संपत्तियां मेरे नाम इस 2017 के चुनाव से बहुत पहले से हैं और वो कंप्लेंट डालने हैं, लगातार डालें, और वो अकेले न डाल लें, 15-20 लोगों के नाम से डालने हैं और एक ही राइटिंग के नाम से खरीदी है, वो भी नियम के अनुसार, क्योंकि घर मेरा पहले भी बना हुआ था और अब भी। और उन्होंने जो संपत्ति खरीदी है वो सब लोगों के सामने है। रामपुर में खरीदी उन्होंने 1 करोड़ 20 लाख रुपए की संपत्ति गांधी समाधि के पास। एक गाजियाबाद में फ्लैट 1 करोड़ 90 लाख रुपए का, लगभग 90 लाख रुपए का फ्लैट खरीदा। अब तीसरी चौथी जब शादी की तो उस पर 25-30 लाख खर्च हुए, वो टांडे के लोगों के हाथ से गए थे समझौता होने में। और कई और उन्होंने लड़कियों के मामले में फंडे में फंसे थे तो उनमें कई लाख रुपए खर्च हुए। एक संपत्ति उन्होंने रामपुर में और ख़रीदी है, छोटा सा मकान, वो भी 20-25 लाख का है। तो बतलाइए, ये भी घर बनाया उन्होंने कि संपत्ति उन्होंने खरीदी या हमने खरीदी? क्योंकि जैसा वो आरोप लगा रहे हैं कि वो फुटपाथ पर दिल्ली में चादरें बेचते थे, ये सभी को पता, बच्चों को, उनके पास कोई पैसा नहीं था और चंदे से लड़ाया था लोगों ने।
उसके बाद इतनी संपत्तियां कहाँ से आई, इतना ऐशो आराम कहाँ से आई, इंडिवर गाड़ी कहाँ से आई जो 40 लाख की कीमत से है, क्यों इतना? उन्होंने आरोप बहुत लगाए हैं, जैसे स्टेडियम का आरोप कि 18 करोड़ आया, 18 करोड़ नहीं 16 करोड़, और 16 करोड़ में 3 करोड़ की लगभग जीएसटी गई। उसमें लगाइए इतने इतने बड़े रोड, मोहल्ला टंडोला में हमने एक वो बनाया है बारात घर नुमा पार्क, भुर्जी वाला तालाब बनाया हमने, एक मैदान मिनी स्टेडियम जिसका नाम दिया, और ये स्टेडियम बदलाइए कि कहाँ घोटाला, और वो इनके उसमें थोड़ी, वो तो भारतीय जनता पार्टी की देन थी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पैसा आया और वो हमने डिमांड की थी, और वो पैसा आने के बाद हमने एक टांडा में भव्य शानदार हमने स्टेडियम बनाया, और सभी के नॉलेज में है। अगर उसमें कोई पैसा खाया है तो वो जेई और वरिष्ठ अधिकारी उसका जवाब देंगे, क्योंकि मेजरमेंट वही करते हैं, मेजरमेंट चेयरमैन और ईओ नहीं करते, उसका जवाब। हाँ, इतना ज़रूर कहता हूँ कि मैंने तो नहीं खाया उसमें से, उन्होंने 2 करोड़ की रोड में 2 लाख रुपए नहीं लगाए, और अभी सबूत भी है, जो एक नन्ही पुलिया से नए पेट्रोल पंप के पास में 1 करोड़ 89 लाख की रोड, जिसमें के 89,000 रुपये नहीं लगे। हमारी इंक्वायरी कराएं, हम उनकी इंक्वायरी, क्योंकि हमारी इंक्वायरी कई बार हो चुकी है और मौके पर काम देख चुके हैं, और वरिष्ठ अधिकारी वहाँ आ चुके हैं और उन्होंने भी देख लिया है कि हाँ बाकी काम हुआ है। चेतन साहब, जो 100 बीघे का स्टेडियम है उसे भव्य स्टेडियम का नाम दिया गया है, लेकिन वो उस स्टेडियम को तबेला बताते हैं कि घोड़ों को तबेले की तरह बनाया है, जितना पैसा आया उतना नहीं लग पाया। हाँ, तबेला तो बतलाएंगे, क्योंकि यहाँ का एक उन्होंने स्लाटर हाउस ख़त्म कर दिया, बोर्ड में प्रस्ताव किया बाकायदा, स्लाटर हाउस ख़त्म कर दिया एक। फिर उसके बाद वो लोगों से कहते थे 300 बीघा में एक स्टेडियम बनाऊंगा। भाई टांडा में 300 बीघा ज़मीन एक साथ में कहाँ से लाते? 300 बीघा ज़मीन टांडा में कहीं नहीं, एक साथ में। और उन्होंने 1 बीघा का एक पार्क नहीं बनाया। सबसे बड़ा एग्जाम्पल, टांडा में अब से 6 साल पहले एक फायर ब्रिगेड आग बुझाने वाली का एक स्टेशन आया था। 3 साल तक सरकार ने ज़मीन मांगी नगर पालिका से, उनकी चेयरमैनी में 1 एकड़ ज़मीन वो 3 साल तक नहीं दे सके, और वो टांडा से बाहर चंदूपुरा में बन गया। और फिर एक सरकार की स्कीम डिग्री कॉलेज की आई थी, 1 एकड़ ज़मीन की, 1 एकड़ ज़मीन डिग्री कॉलेज के लिए नहीं दे सके, और वो लामा खेड़ा में बन गया। 1 बीघा ज़मीन यानी कि 1.25 बीघा ज़मीन में टांडा में यूनानी अस्पताल बनना था, उनकी चेयरमैनी में ही यूनानी अस्पताल यहाँ से हटकर चंदूपुरा चला गया। तो जब 1.25 बीघा ज़मीन यूनानी अस्पताल के लिए नहीं दे सके, तो क्या 300 बीघा ज़मीन लाते? तो ऐसे ही तो आरोप लगाए जाएंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि जनता उनको बुरे तरीके से नकार रही है, और उनसे हमारा मुकाबला भी नहीं है, क्योंकि उनका जिक्र भी नहीं करना चाहिए। और क्योंकि 500-700 वोटों के लगभग उन्होंने अपनी पोस्ट में और अपने भाषण में कहा कि मैं जीतने नहीं आया, मैं मकसूद लाला को हराने के लिए आया हूँ, कि अल्लाह अगर जिसको नहीं चाहता वो नहीं हारता, उसने मालिक ने अगर सही किया तो हमारी नसीब में अगर इज्जत दी तो उसके बगैर कुछ नहीं होगा। और इंशाअल्लाह हम तीसरी बार जीत की ओर हैं, क्योंकि तभी तो मेहनत जहां 2012 में एक 80% वोट अपने वार्ड में लाई थी और जीती थी, तो किसको वोट मिला था ये आपको पता। आप अपना मुकाबला किससे मानते हैं? इंशाअल्लाह अगर भारतीय जनता पार्टी का टिकट हमको मिला, और मिलेगा, क्योंकि हमें उम्मीद है और पार्टी के लोगों पर हमें भरोसा है, क्योंकि हमने पार्टी के और संगठन के लिए लगातार काम कर रहे हैं, तो हमारा मुकाबला यही नहीं होगा, एक तरफा यहाँ चुनाव होगा, और कुछ प्रत्याशी यहाँ अपना आप ही स्वयं ही बैठ जाएंगे, और जो आए हैं वो भी, हम तो कह रहे हैं वो रामपुर से आए हैं, 5 साल में चुनाव लड़ें, पब्लिक का में रहें, काम करें, थाने में, तहसीलों में, अस्पतालों में जाएं और रोज़ाना घूमें। तो हम तो खुद सोच रहे हैं कि आदमी को अपनी औकात का पता लग जाएगा। हमारा मुकाबला किसी से नहीं होगा अगर भारतीय जनता पार्टी का टिकट हमको मिला, और इंशाअल्लाह हम भारतीय जनता पार्टी का टिकट हमको मिलेगा। आपको मालूम है पूरा टांडा खुदा हुआ है, 5 साल से लगातार हर कच्ची गली में, हर पक्की गली में, जहाँ पर 2 इंची की लाइन थी उसे 4 इंची 6 इंची कर रहे हैं, और पूरा टांडा इस समय भी खुदा हुआ। 5 साल बहुत होते हैं, हमने कोई गली नहीं छोड़ी। उन्होंने 15-20 गलियों में पाइपलाइन डलवाई थी, पहले पाइपलाइन नहीं पड़ी, इसी दौर में पड़ रही हैं। पूरा टांडा में घूम के देखें और कच्ची गलियां देखें कि लोग जगह जगह रास्ते बंद हैं, पाइपलाइन डाल रहे हैं। हमने 80% टांडा में गलियों में पाइपलाइन डाली है। और पानी की टंकियों का जो आरोप लगाया गया है वो भी गलत है, क्योंकि पानी की टंकियां ज़्यादातर चालू हैं,
2 टंकियाँ चालू हैं, 1 टंकी हम चालू कराने वाले हैं 10-15 दिन में। उसको भी पूर्ण रूप से हम काम कर चुके हैं। पता है आपको, मोहल्ला नज्जूपुरा, आज़ाद नगर, टंडोला में काम चल रहे हैं, उस टंकी को भी हम चालू कर रहे हैं। तो आरोप तो लगाते रहेंगे, जैसे उन्होंने लगाया कि पुरानी सड़कें हैं, सब कुछ पता लग जाएगा। सब इसी 5 साल के अंदर सारी सड़कें बनी हैं। 50% टांडा में एक साथ सड़कें बनी हैं, और बड़ी बड़ी सड़कें बनी हैं, छोटी छोटी नहीं, 100-100 फुट की रोड, 150-150 फुट की, बहुत बहुत लंबी रोड है। ये सभी टांडा के लोगों को मालूम है। मरम्मत के लिए हमारे पास यहाँ पर नगर पालिका में 3 लड़के जो मरम्मत करने वाले हैं, लगातार हैं 5 साल से। मरम्मत जहाँ भी होती है, इमरजेंसी की जाती है और करी जा रही है। उनके आरोप तो जब बौखला जाता है आदमी तो ऐसी करता है, जब जनता उनको नकार देती है तो ऐसी बौखलाहट निकलती है। चेयरमैन साहब, उन्होंने एक आरोप और लगाया है कि आप और आपकी पत्नी जो मौजूदा चेयरमैन है वो अपनी स्किन लगवा करके आई है। ना मैं ना पत्नी आज तक नैनीताल, 5 साल से हमने नैनीताल नहीं देखा। हमने कोई जगह ऐसी नहीं देखी कि जैसे गोवा, कश्मीर में गए हों घूमने, हम कहीं नहीं जाते, 1 दिन के लिए जाते हैं, वापस आ जाते हैं। हाँ, जो जैसा होता है वैसी बातें करता है, और जिस लेवल का, क्योंकि सबको मालूम है अभी 3 महीने पहले उनके बाल, उनका चेहरा कैसा था वो टांडे की जनता को पता है। कितने कितने बड़े बाल थे, कितनी बड़ी दाढ़ी थी। आज वो दाढ़ी कटवा कर आए हैं, साफ़ करा कर आए हैं और बाल कटवा कर आए हैं, तो उनको ऐसी लग रहा है जैसे खुद ने अपना चेहरा बनवाया हो और अपनी एक छोटी वाली बीवी का बनवाया है। मेरे यहाँ ये होता ही नहीं, क्योंकि हम जाते ही ना बाहर, टांडा में रहते हैं। टांडा की जनता से हमें प्यार है, क्योंकि हमें बाहर जाने से कुछ नहीं मिलता, क्योंकि वो दिल्ली जाते थे, गोवा जाते थे, बहुत जगह जाते थे, और मैं एक ऐसा आदमी हूँ जहाँ पर बाहर नहीं जाता और घर पे ही रात को लोगों से मिलता हूँ, क्योंकि इन चीज़ों से हमें प्यार नहीं है। उन्होंने अपनी दाढ़ी जब शादी की थी 5 साल पहले, तो तब दाढ़ी कटवाई थी। अब वो चुनाव लड़ने नहीं आए, वो शादी करने आए हैं यहाँ पर, फिर दाढ़ी कटवा कर आए हैं। ये सभी को मालूम है। लोग जिक्र कर रहे हैं, और जिक्र उनको झूठे के नाम से पुकारते हैं, और जिसे कहते हैं भटिया, भटिया के नाम से पुकारते हैं। वो जैसी भाषा बोलते हैं उस भाषा में हमसे जवाब भी देना आता है, मगर चलिए, हम जवाब नहीं देते थे उनको। अब उन्होंने सोचा कि कोई आदमी दबता है तो हमसे कागजी जवाब भी देना आता है और मौखिक भी जवाब देना आता है, कि उनके जो भी बातें हैं मन गढ़ंत हैं, और मन गढ़ंत बातें कभी कामयाब नहीं होती। इंशाल्लाह जब जनता हमसे जुड़ रही है तो बौखलाहट तो उनको होगी,